2019 के बाद से कांग्रेस अब एक नई कांग्रेस दिखाई दे रही है। जिस तरह से कांग्रेस अब अपनी रणनीति बना रही है और रणनीति के तहत चल रही है, उस रणनीति में बीजेपी सरकार गिरती हुई दिखाई दे रही है। हर एक मुद्दे पर कांग्रेस रणनीति के तहत चल रही है। जिस तरह से 2019 में कांग्रेस ने राहुल गांधी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा और वहां पर बीजेपी को एक धमाकेदार जीत हासिल हुई। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया और गांधी परिवार से अलग अब कांग्रेस ने एक नए अध्यक्ष को चुना, वो मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे नाम के लगा लो अध्यक्ष हों, लेकिन कांग्रेस को जो चला रहे हैं वो गांधी परिवार ही चला रहा है। लेकिन इस बार 2024 का चुनाव आने वाला है और उसको मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से कांग्रेस की रणनीति चल रही है और जिस तरह से कांग्रेस अब सरकार को घेरने में लगी हुई है, उसमें बीजेपी सरकार घिरती नजर दिखाई दे रही है। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे चीन का मामला हुआ उस मुद्दे पर हो, हर एक मुद्दे पे बीजेपी सरकार को घेरने में कांग्रेस कामयाबी दिखाई दे रही है और कांग्रेस की इस रणनीति में बीजेपी फंसती भी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि ये रणनीति 2019 के बाद से जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा कर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जान फूकी, उसके बाद हिमाचल में जिस तरह से प्रियंका गांधी उतरी और चुनावी जीत दिलाई, उसको भुनाने में काम हुई। वहीं कर्नाटक की बात करें, हाल ही के चुनाव में जिस तरह से चुनाव में जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश और परोस बोला है, उसमें विपक्षी पार्टियां चाहे सपा हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, उस कर्नाटक की जीत के बाद से कांग्रेस के अध्यक्षता में अब विपक्षी गठबंधन भी बनाने के लिए कहीं ना कहीं राजी हैं और मजबूर भी होना पड़ रहा है। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह से विपक्षी पार्टी एक गठबंधन बनाने में कामयाब होती है, कांग्रेस की क्या मांगे हैं और कांग्रेस की क्या रणनीति है। लेकिन अभी आते हैं एक नई कांग्रेस जो 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई देने वाली है, वो जबरदस्त है। हर एक रणनीति में कांग्रेस की बीजेपी फंसती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताते चले कि कांग्रेस ने जिस तरह से कर्नाटक का चुनाव लड़ा, वहां पर 40% चाहे घोटाले हो, हर एक जिस कहते हैं ना 40% हो, वहां पर चुनाव लड़ा, स्थानीय मुद्दों को उठाया, स्थानीय बेरोजगारी को उठाया, स्थानीय लोकल जो मुद्दे थे उन पर चुनाव लड़ा कांग्रेस ने और उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फायदा भी हुआ और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब आने वाले चुनाव 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव में कम से कम कांग्रेस 3 राज्यों में जीत दर्ज करने जरूरी है और मध्य प्रदेश में भी जीत दर्ज कर सकती है। जिस तरह से संभावनाएं आ रही हैं, जिस तरह से सर्वे दिखाई दे रहे हैं, वहां पर कांग्रेस एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो बना हुआ है, वहां पर भी महाराष्ट्र में सरकार बदलने की पूरी उम्मीदें दिखा रही है। लेकिन 2024 में जिस तरह से प्रोपेगेंडा कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाई है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लगातार बीजेपी सरकार पर आक्रमण करती हुई दिखाई दे रही है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, हर एक मुद्दे पर घेरती दिखाई दे रही है, चाहे अडानी का मामला हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, हर एक मुद्दे पर कांग्रेस अब बीजेपी को घेरती हुई दिखाई दे रही है। और मानो न मानो हर एक विपक्षी दल अब ये एकजुट होने में भी सहमत हो चुके हैं कि कांग्रेस के बिना विपक्षी गठबंधन बनाना नामुमकिन है। आपको बता दें कि जिस तरह से आधी सीटों पे 543 सीटों में से लगभग 208 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का आमने सामने से टक्कर होनी है, लेकिन कांग्रेस की अब मांग जो है, जिस तरह से नीतीश कुमार विपक्ष को इकट्ठा करने में लग रहे हैं, 23 जून को विपक्ष की गठबंधन के लिए एक मीटिंग भी होने जा रही है और वहां पर कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पहुंचने भी वाले हैं। वहां पर कांग्रेस की अध्यक्षता तो बेशक मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ता अभी भी गांधी परिवार पर ही पूरे उम्मीदें हैं और गांधी परिवार अब क्या रणनीति अपनाता है 2024 के लिए, किस तरह से विपक्षी गठबंधन बनाता है, क्या गठजोड़ रखता है, इसमें जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के गांधी परिवार, वो अभी भोज की रणनीति अपनाई हुई है। जिस तरह से अभी
शायद गांधी परिवार सोच रहे हैं कि अभी आने वाले वक्त में जो चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में जीत हासिल हो, कम से कम 3 राज्यों में जीत के बाद फिर वो अपना दावा ठोके, जहां विपक्षी और गठबंधन हो, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, हर एक गठबंधन विपक्षी जो गठबंधन के लिए तैयार है वो कांग्रेस की अध्यक्षता में देखते हैं 208 से 245 सीट देने के लिए राजी है। लेकिन कांग्रेस चाहती है कम से कम 272 से 300 सीटों तक उन्हें सीट पे दिया जाए, और इसी वजह से वो वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह से 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद क्या 2024 में कांग्रेस नई पार्टी दिखाई दे रही है, कांग्रेस की नई रणनीति दिखाई दे रही है? जिस तरह से गांधी परिवार लगातार मोदी सरकार को घेरने में लग रहा है, हर एक मुद्दे पर घेर रहा है और रणनीति के तहत घेर रहा है, क्या लगता है आपको कांग्रेस क्या 2024 में चुनाव में जीत हासिल कर पाएगी? क्या विपक्षी गठबंधन बनाने में कामयाब हो पाएगी? क्या राहुल गांधी मोदी को टक्कर दे पाएंगे? आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें खबर लाइव। धन्यवाद।